प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते हैं। फिर से प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया, फिर से हमें इकट्ठा किया। गुड मॉर्निंग सबको, जय मसीह की, हालेलुया। आज जो हम अध्ययन करने वाले, मनन करने वाले, अभ्यास करने वाले पवित्र आत्मा के विषय में हम प्रभु के वचन से जो सच्चाई है उसको हम ढूंढना चाहते, सीखना चाहते, जानना चाहते, जिसके बारे में यीशु मसीह ने काफी और सब कुछ उसके विषय में कहा है। आज हम वो सुनेंगे। आमीन। प्रभु हरे को आशीष दे। सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय, देखने वाली आंख, सबको यीशु मसीह दे। आमीन। आओ प्रार्थना करें। पिता, यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं और फिर से आपने हमें इकट्ठा किया और प्रभु आपके वचन हम सुनना चाहते हैं। सुनने वाले कान, देखने वाली आंख, समझने वाला हृदय हर एक पाले, और जो सच्चाई है हम ग्रहण करना चाहते हैं। जो सच्चाई है उसको पाना चाहते हैं। हमारे आंख को खोलना, मन को खोलना और प्रभु हमसे बात करना। पवित्र आत्मा हमारे में आप काम करो। धन्यवाद वचनों के लिए, ये सारे आशीषों के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह आपके लिए धन्यवाद। आप हमने हमसे प्यार किया, विश्वास दिलवाया और अनुग्रह दिया है, और आपकी वजह से हम पिता से मिल पाए। पवित्र आत्मा की पहचान हमें हुई है। धन्यवाद यीशु मसीह। आपके फिर से हमारे जीवन आपको समर्पित करते और प्रार्थना करते, हमें ग्रहण करो। आमेन। प्रेज़ लॉर्ड। गुड मॉर्निंग सबको, जय मसीह की। आज हम पवित्र आत्मा के विषय में चर्चा करने वाले, प्रभु के वचन से हम जो सच्चाई है उसको देखना, सुनना चाहते हैं। मत्ती के समाचार 28 अध्याय 19 पद में यीशु मसीह जब जीवित हुए, उसने अपने चेलों से कहा, जाओ आप पिता यीशु मेरे पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में जो विश्वास करे उसको बपतिस्मा देते जाना। यहाँ पे नए नियम में यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा का जिक्र किया और कहा कि जो विश्वास करे वो तो पिता पर भी विश्वास करेगा, यीशु मसीह पर भी विश्वास करेगा और पवित्र आत्मा पर भी विश्वास करेगा, और उनको बपतिस्मा देते जाना। जो सेवकाई मंडली में चल रही है वो पवित्र आत्मा की है, और आत्मा है जो हमें सारे सच्चाई में ले चलता है। जैसे यीशु मसीह ने कहा, जो पवित्र आत्मा है उसके विषय में संसार में कई सारी गलत शिक्षाएं, और जो पवित्र आत्मा को नहीं पहचानते उसके विषय में लोग गलत सिखाते और नहीं समझते, ऐसी बातें समझाते, सिखाते और संसार में चली है। यीशु मसीह ने ही पवित्र आत्मा का जिक्र किया, और यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के बारे में सारी सच्चाई को बता दी है। यीशु मसीह हम जानते वो पिता ने उसको भेजा था। यीशु मसीह पिता नहीं है क्योंकि पिता ने यीशु मसीह को भेजा। ऐसे ही पवित्र आत्मा वो पिता नहीं है, पिता ने भेजा हुआ वो पवित्र आत्मा है। यीशु मसीह ने भी कभी नहीं कहा कि मैं पिता हूं। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि मैं पिता से बढ़कर हूं, पर उसने कहा देखो मुझे पिता ने भेजा है। और यीशु मसीह ने यह भी कहा कि मुझसे बड़ा तो पिता है, और यीशु मसीह ने वो भी ये भी कहा कि न्याय करने वाला एक है, वो सच्चा है, वो पिता है। यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 37 पद पढ़े तो यीशु मसीह ने कहा कि पिता ने मेरे बारे में गवाही दी है, आप पिता को नहीं जानते हो। आज भी संसार में पिता को लोग नहीं जानते हैं। लोग यीशु को नहीं जानते, लोग पवित्र आत्मा को भी नहीं जानते। 32वां पद यदि पढ़े, यूहन्ना 5वां अध्याय 32वां पद, एक और है जो मेरी गवाही देता है। यीशु मसीह ने कहा एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूँ कि मेरी जो गवाही वह देता है वह सच्ची है। तो यीशु मसीह ने कहा मेरे विषय में कोई और एक है जो गवाही देता है। मैं तो खुद की गवाही देता हूं, एक आएगा जो मेरी गवाही देगा। तो यीशु मसीह ने यहाँ पे एक साफ बात समझाई कि मैं गवाही देता हूं और मेरे साथ भी कोई है जो गवाही देता है। यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय 1 पद में लिखा है, आदि में शुरुआत में कौन था, तो बोले शब्द था, और शब्द कौन था, तो शब्द परमेश्वर था। लेकिन ये शब्द अकेला नहीं था, वो तो परमेश्वर के साथ था, और परमेश्वर
शब्द के साथ था। यीशु मसीह धरती पे आए और जैसे 14 पद में लिखा है, यूहन्ना 1:14 में लिखा है कि शब्द सदैव के इंसानों में बसा और हमने उसको देखा, उसने वो यीशु मसीह था। तो जो गवाही दी गई है यूहन्ना 1:1 में कि आदि में कौन था, तो आदि में तो शब्द था। आदि में कौन था, तो आदि में शब्द के साथ पिता परमेश्वर था। और आदि में पिता और आदि में शब्द दोनों थे। वो गवाही कौन दे रहा है? क्या यूहन्ना दे रहा है अपने सुसमाचार में? नहीं, यूहन्ना नहीं। लेकिन वहां पे जो मौजूद था वो पवित्र आत्मा है, जो साथ में था, जिसने गवाही दी कि आदि में शब्द था, आदि में परमेश्वर भी था। तो आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था। वो गवाही देने वाला कोई और है और वो पवित्र आत्मा है। जैसे यीशु मसीह ने कहा पिता ने मुझे भेजा है, ऐसे ही पवित्र आत्मा को पिता भेजेगा, जैसे यीशु मसीह ने कहा। और ये जो पवित्र आत्मा आता है वो यीशु मसीह की गवाही देने के लिए, यीशु मसीह की पहचान करवाने के लिए, यीशु मसीह कौन है उसके बारे में चर्चा करने के लिए, और यीशु मसीह पर आप विश्वास करें, यकीन करें, इसीलिए पवित्र आत्मा को भेजा जाता है। पौलुस कहता है 1 कुरिन्थी 12:3 पद, बिना पवित्र आत्मा आप यीशु को ग्रहण नहीं कर सकते। प्रभु की नाई या प्रभु समान आप नहीं समझ सकते। यीशु प्रभु है ऐसे आप नहीं मान सकते हैं। बिना पवित्र आत्मा आप यीशु को प्रभु ग्रहण नहीं कर सकते, या आप यीशु को प्रभु समान मान नहीं सकते हैं, विश्वास नहीं कर सकते। जो आपको पुष्टि करवाता है वो है पवित्र आत्मा। यीशु के विषय में जो गवाही देता है वो पवित्र आत्मा है। देखो लूका के सुसमाचार 11 अध्याय उसके 13 पद में यीशु मसीह ने कहा, आप यदि बुरे हो, आपके बच्चे को अच्छे दान देते हो, ऐसे ही जो परमेश्वर है पिता है, यदि आप उससे पवित्र आत्मा मांगोगे तो वो कितना जरूर क्यों ना देगा। लूका का सुसमाचार 11 अध्याय 13 पद। सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को अच्छी वस्तुएं अपने देना बच्चों को जानते अच्छी हो, बात अच्छी चीज देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। तो यहां पे लिखा है कि यदि आप पवित्र आत्मा पिता के पास से मांगोगे तो क्यों न देगा। यहां पे यीशु मसीह ने यूं नहीं कहा कि पिता से यदि आप उसका आत्मा मांगोगे तो क्यों न देगा, पर यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा का जिक्र किया। ऐसे नहीं कहा कि आप परमेश्वर की आत्मा मांगोगे तो क्यों ना भला देगा। कहा और एक जो है वो पवित्र आत्मा, वो क्यों ना देगा। पवित्र आत्मा ही है जो सारी सच्चाई में ले चलता है। जैसे यूहन्ना 15 अध्याय 26 पद में लिखा है कि पवित्र आत्मा पिता की ओर से आता है, पिता उसको भेजता है और पिता ये संग रहता है। और सुनो रोमन की पत्री 8वां अध्याय 9वां पद। यहां पे पौलुस कहता है जो दैहिक लोग हैं, जो संसारिक लोग हैं, जो आत्मा नहीं पाए हुए लोग हैं, पवित्र आत्मा नहीं पाए हुए लोग हैं, उससे उन्हें दैहिक या शारीरिक कहा जाता है। पर जिसमें आत्मा बसता है उसको आत्मिक कहा जाता है। यदि मसीह ने जो वचन दिया वो आत्मा यदि आप नहीं पाते हो तो आप हमारी नजरों में धार्मिक या हमारी नजरों में आप आत्मिक लोग नहीं हो। ऐसे पौलुस यहां पे 9-10 पद में समझाता है। रोमन की पत्री 8वां अध्याय 9-10 पद। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा यदि आप में परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, यदि बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, तो आप शारीरिक या दैहिक लोग नहीं हो, परंतु आत्मिक दशा में हो। पर आप आत्मिक दशा में, आत्मिक स्थिति में, आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है तो वह उसका जन नहीं, तो वो उसका जन नहीं है। यदि मसीह तुम में है, यदि मसीह तुम में है
तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। तो आत्मा जीवित है, आत्मा जीवित है क्योंकि जो परमेश्वर ने भेजा हुआ है वो आप में बसता है। तो जो पवित्र आत्मा पाता है उसको आत्मिक कहा जाता है। मसीह ने जो वचन दिया है वो आत्मा की बात हो रही है। पवित्र आत्मा जब आएगा, यीशु मसीह ने कहा सारी सच्चाई में ले चलेगा। यीशु मसीह ने यूं भी कहा कि समय आ रहा है, यूहन्ना 4 अध्याय उसका 23वां पद, कि आत्मा से सच्चाई से भक्ति करने वाले को परमेश्वर ढूंढता है। आत्मा से इंसान और सच्चाई से इंसान परमेश्वर की पिता की भक्ति करेगा। पिता की आराधना करने के लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता है जो हमें सच्चाई में ले चलता है। पिता अपनी आत्मा नहीं भेजता है कि वो हमें, वो परमेश्वर की आत्मा नहीं होता है जो हमें परमेश्वर की तारीफ करना सिखाता है। कोई और है जो परमेश्वर की तारीफ करना सिखाता है, वो पवित्र आत्मा है। एफएससी 2:18 में लिखा है, अच्छा रोमन की पत्री 8वां अध्याय 26वां पद में पढ़ते हैं। अच्छा हम पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार 12वां अध्याय 31 पद। एफएससी 2:18। बहुत अच्छा। क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। तो पवित्र आत्मा यहूदी लोग आप पा लिया, हमने भी पा लिया। हम सब पिता के साथ जा सकते हैं, मिल सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। यहूदी लोग आप परमेश्वर की भक्ति जो करनी चाहिए नहीं कर सकते क्योंकि आप पवित्र आत्मा नहीं पाए हुए हो। यदि यहूदी लोग आप भी पवित्र आत्मा पाए हुए हो और जो अन्य जाति वो भी यदि पवित्र आत्मा पाए हुए हो, तो यहाँ पे एफएससी की पत्री 2 अध्याय 13 पद से 18 पद यदि आप पढ़ो तो पौलुस कहता है यीशु मसीह के लहू की वजह से हम दोनों इकट्ठा हो गए और परमेश्वर के पास पवित्र आत्मा के मिलकर हम पवित्र आत्मा के सहभागी हो गए, इसीलिए पर पिता के पास हम जा सकते हैं। रोमन की पत्री 8वां अध्याय 26वां पद में लिखा है, पवित्र आत्मा यदि आप पाते हो तो पिता से कैसे बात करना है, पिता कैसे कैसे विनती करनी है, पवित्र आत्मा आपको अच्छी भली रीति से समझाता है, सिखाता है। हमारी दुर्बल अवस्था में जो हमें सहाय करता है वो पवित्र आत्मा है। तो पवित्र आत्मा सहाय करने वाला है जो पिता भेजता है। पवित्र आत्मा वो यीशु का आत्मा नहीं है और पवित्र आत्मा वो परमेश्वर का आत्मा नहीं है। ये आज हम चर्चा करने वाले, सीखने जानने वाले हैं। मत्ती के सुसमाचार 12वां अध्याय 31 पद में लिखा है कि यदि आप पवित्र आत्मा के विरुद्ध में पाप करोगे तो वो पाप आपको माफ न होगा। आपने पवित्र आत्मा के विरुद्ध में यदि कोई दुर्भाषण किया या फिर ऐसी कोई बात कही है तो आपको क्षमा न पाओगे। तो पवित्र आत्मा जो है उसके विषय में यीशु मसीह ने काफी बात की। परमेश्वर की आत्मा नहीं कहा लेकिन पवित्र आत्मा का शब्द का जिक्र किया है। ऐसे नहीं कहा कि पिता के आत्मा के विरुद्ध में, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध में यदि आप कुछ भी गलत बोलोगे तो वो क्षमा न किया जाएगा। न ये युग में न आने वाले युग में आपको क्षमा माफी न होगी, आप जरूर मरोगे। मत्ती के सुसमाचार 33वां अध्याय उसका 16 पद। ओके, जब यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहा है तब हमें पता है वहां पे आसमान खुल गया और आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। और पवित्र आत्मा कबूतर की नाई यीशु पर ठहरा उतरा। 16 पद। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। आमीन। यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा उतरते हुए देखा। पवित्र आत्मा यीशु मसीह नहीं है, ये पहली सच्चाई कहना चाहता हूं। यीशु मसीह में जो आत्मा था वो पाक है, पवित्र है, लेकिन जो आसमान खुलकर जो आत्मा यीशु पर ठहरा वो से
पवित्र आत्मा का नाम दिया गया। पवित्र आत्मा यीशु पर ठहरा या उतरा। तो यीशु मसीह पवित्र आत्मा नहीं है। पिता ने आवाज दी, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिस पे मैं संतुष्ट हूं, और पवित्र आत्मा यीशु पर उतरा, ठहरा। पिता ने पवित्र आत्मा को भेजा और यीशु मसीह ने पाया, और यीशु मसीह ऊपर पवित्र आत्मा ठहरा। तो यीशु मसीह पवित्र आत्मा नहीं है, ये एक सच्चाई है। पिता नहीं आया, पवित्र आत्मा आया यीशु के साथ रहने के लिए। तो एक साफ ये सच्चाई है कि कई लोग जो बाइबल में, इंग्लिश बाइबल में, उसमें गोष्ट लिखा है, होली गोष्ट लिखा गया है। जब प्रेरितों के काम शुरू हुआ लिखने का, वहां से लेकर प्रकाशित वाक्य में सब जगह पे होली स्पिरिट निकाल कर होली गोष्ट कर दिया गया है। क्योंकि यीशु मसीह, लोग मानते, लोग यानी बाइबल के नहीं, संसार के लोग ऐसे मानते हैं कि यीशु मसीह गया स्वर्ग में और उसने अपनी आत्मा लोगों के, अपने चेलों के ऊपर भेजी। इसीलिए वो जो आत्मा थी वो होली गोस्ट यानी वही खुद यीशु मसीह आत्मा के बनकर वो अपने चेलों में बसने लगा। तो होली गोस्ट शब्द का जिक्र किया गया यीशु मसीह के बारे में, और यीशु मसीह ही पवित्र आत्मा है। ऐसे संसार में गलत शिक्षाएं चल रही है, इसीलिए मैंने ये पढ़वाया कि आसमान खुल गया और यीशु मसीह पर ऊपर जो आत्मा उतरा, ठहरा, वो पवित्र आत्मा था। और यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं पिता के पास जाऊंगा और दूसरा सहायक मैं भेजूंगा। तो यीशु मसीह ने जैसे विनती करी कि मैं पिता के पास जाके रहूंगा, बैठूंगा दाहिनी ओर, और जिसको भेजूंगा वो पवित्र आत्मा होगा। तो पवित्र आत्मा यीशु मसीह नहीं है, और यीशु मसीह को पिता ने भेजा, ऐसे ही पवित्र आत्मा को भी भेजा गया है। यूहन्ना 20वां अध्याय 21वां पद यदि पढ़े तो यीशु मसीह ने कहा, जैसे मुझे पिता ने भेजा है मैं आपको भेजता हूं। पिता ने मुझे भेजा है, ये जब कहा तो इसका अर्थ ये होता है कि पिता नहीं, यीशु मसीह वो आया, पिता ने यीशु मसीह को भेजा। यूहन्ना 13 अध्याय 16 पद यीशु मसीह ने कहा, जो भेजता है वो बड़ा है, जिसको भेजा गया है उससे बड़ा भेजने वाला है। तो फिर से साफ बात देखते हैं, भेजने वाला कोई और है और भेजा हुआ है वो कोई और है। तो पिता ने भेजा, यीशु मसीह को भेजा। यूहन्ना 8वां अध्याय 50 पद में प्रभु ने कहा, पढ़ेंगे हम, परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता। यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी महिमा, मेरी तारीफ हो या मेरी प्रतिष्ठा हो, ये मैं नहीं चाहता हूं। हाँ, एक है जो चाहता है और न्याय करता है। एक है जो चाहता है मेरी भक्ति हो, एक है जो चाहता है मेरी महिमा हो। कितना अच्छा! और वो जो चाहता है उसको आप भजो, ये मैं आपसे आज्ञा करता हूं। और वही है जो न्याय भी करता है। यीशु मसीह ने कहा, एक है जो न्याय करता है, एक है जो अपनी प्रतिष्ठा चाहता है, अपनी महिमा हो ऐसा चाहता है, और उसने ही यीशु को भेजा। यूहन्ना 10वां अध्याय 29 पद 29 पद, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है, पिता ने ये सारे चेलों को मुझे दिया है, सबसे बड़ा है, वो पिता सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन तो यहाँ नहीं पे सकता। यीशु मसीह ने कहा पिता बड़ा है। और यूहन्ना 14 अध्याय 28 पद में पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा, मैं पिता के पास जाता हूं और पिता सबसे बड़ा है, मुझसे बड़ा है, यूं कहा। 28 पद, तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा, मैं जाता हूँ मैं जाता हूं और तुम्हारे पास फिर आऊंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते
तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता यीशु हूँ, मसीह पिता के पास जाता था, पिता के क्योंकि पास जाता था, पिता के पास जाता था, पिता नहीं आया था वो। ये यीशु मसीह है जो कहता है मुझे पिता ने भेजा, मैं पिता के पास जाता हूं। क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। मुझसे तो मैं और पिता अलग है, मुझसे बड़ा कोई है जिसने मुझे भेजा है। यूहन्ना 10वां अध्याय 30वां पद में प्रभु ने कहा मैं और पिता एक है। जब एक कहा तो समान या फिर इक्वल, जैसे एक यानी वही है ऐसा नहीं कहा। समान हो सकता है, एक हो सकता है, पर यहां पे यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मैं ही पिता हूं। यीशु ने कहा मैं और पिता एक है। हम समान है, पर मैं और पिता, मैं ही पिता हूं, वो बात नहीं करी। फिलिपी की पत्री 2 अध्याय 5वां पद में यीशु मसीह के बारे में पौलुस कहता है, सुनो पौलुस क्या क्या कहता है। पौलुस कहता है मसीह का जैसा मन था वैसे मन रखो। और मसीह का मन कैसा था? परमेश्वर समान होने के बावजूद खुद को झुका दिया, खुद को नीचा कर दिया, खुद को दास बना दिया, परमेश्वर का दास बना दिया और खुद को छोटा कर दिया, इंसान बन गया। वैसा मन आप रखो। तो यीशु का मन कैसा था? परमेश्वर समान होने के बावजूद खुद को छोटा कर दिया। तो ये मन रखो। और यीशु मसीह के विषय में जैसे लिखा है, पौलुस ने कहा 6 पद में, फिलिपी 2:6, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी वो परमेश्वर के स्वरूप में था, वो परमेश्वर के स्वरूप में था, लेकिन खुद को झुका दिया, खुद को छोटा कर दिया, शून्य कर दिया, न्यून कर दिया। क्या है? परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, और क्या कर दिया? वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, शून्य कर दिया, शून्य कर दिया, शून्य कर दिया। कुछ नहीं हूं मैं कुछ नहीं हूं कर दिया। जो आदि में था, परमेश्वर के साथ था, शब्द, वो शून्य हो गया। इसको पहचानने में आज संसार गलती करता है। इसीलिए परमेश्वर ने यीशु के द्वारा पवित्र आत्मा को भेजने का वचन दिया। लूका का सुसमाचार 23वां अध्याय 34 पद में यीशु मसीह ने कहा पिता माफ करो। यीशु मसीह ने ऐसे नहीं कहा मैं पिता हूं और मैं आपको क्षमा करता हूं। यीशु मसीह ने विनती करी पिता इनको क्षमा कर। यूहन्ना 11 अध्याय 41 पद पढ़े, जब लाजरस बीमार होकर मर गया, जब कब्र में था, तब यीशु मसीह ने कहा पिता आप मेरी सुनते हो। यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मैं ही पिता हूं। यीशु मसीह ने कहा पिता है कोई जो मेरी सुनता है, पिता है जो जिसने मुझे भेजा है, पिता है कोई जिसके विनती मैं करूंगा आपको पिता क्षमा करे। यूहन्ना 15 अध्याय 1 पद में यीशु मसीह ने कहा पिता है और मैं तो दाखलता हूं, और पिता जो है वो तो यूहन्ना 15:1, सच्ची दाखलता मैं हूँ हाँ और मेरा पिता किसान है। वो तो किसान है। यीशु मसीह ने साफ साफ कई बार कहा मैं पिता नहीं हूं पर पिता ने मुझे भेजा है। ऐसे ही यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के विषय में कहा, और पवित्र आत्मा वो परमेश्वर का पिता का आत्मा नहीं है। ये सच्चाई अब हम सुनेंगे। यूहन्ना 5वां अध्याय 32 पद में यीशु मसीह ने कहा एक और है जो मेरी गवाही देता है, एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूँ कि मेरी जो गवाही वह देता है वह सच्ची है। हाँ मैं जानता हूं वो गवाही देगा, मेरी सच्ची गवाही देगा। जो पेड़ हम संसार में देखते, कोई है आम का पेड़ है, कोई है ऑरेंज को क्या कहते हैं, संतरा का पेड़ हो, और एप्पल या फिर उसको सेब कहा जाता है। सबके पास फोन होता है, सेब वाला फोन, ओके एप्पल। तो मैंगो या ऑरेंज या एप्पल, ये सारे जो मैंगो में से ऑरेंज नहीं आता है, ऑरेंज में से एप्पल नहीं आता है, एप्पल में से ऑरेंज नहीं आता है, ऑरेंज में से मैंगो नहीं आता है, और एप्पल में से मैंगो नहीं आता है, ऑरेंज में से एप्पल नहीं आता है। ऐसे
हमें समझ है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इनका कोई एक दूसरे से नाता रिश्ता नहीं है, न एक दूसरे को उनमें कुछ ऐसी बात है जो बोले मैं इसमें से हूं, वो मुझसे है, और हमारा कोई पुराना रिश्ता, बाप दादा का रिश्ता हुआ करता था, ऐसे कोई उनमें कोई संबंध नहीं है, न उनमें कोई मेल नहीं है, या फिर कनेक्शन कहे, जोड़ नहीं है, पर जुड़े हुए हैं। क्योंकि एक समान, जैसे पेड़ एक समान होते हैं, बोले हम कहेंगे भाई सेब का पेड़ कहेंगे, जो ऑरेंज होगा, नारंगी होगा, उसका हम पेड़ कहेंगे, या फिर आम होगा उसका भी पेड़ कहेंगे, पेड़ ही है। ऐसे ही पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक समान परमेश्वर है ही है, उनका कोई एक दूसरे से नाता रिश्ता नहीं है, ये सच्चाई है। इसीलिए परमेश्वर का जो परमेश्वर है, उसमें जो आत्मा बसती है वो परमेश्वर का आत्मा है। यीशु मसीह में जो बसता है वो यीशु का मसीह का आत्मा है, और पवित्र आत्मा है वो भी, उसका तो घर हम है, हम में बसता है, पवित्र आत्मा बसता है यदि हम पाते हैं तो। पिता ने जो आत्मा भेजी वो पवित्र आत्मा को भेजा, वो परमेश्वर का आत्मा खुद का परमेश्वर का आत्मा नहीं है। परमेश्वर का खुद का आत्मा अलग है और पवित्र आत्मा अलग है। जैसे यीशु मसीह ने के बारे में इब्रानी पत्री 7वां अध्याय 3 पद में लिखा है, यीशु मसीह बिना पिता का, न उसका कोई शुरुआत न उसका कोई अंत, ऐसा यीशु मसीह था। यूहन्ना 8वां अध्याय उसका 44 यानी 44 पद। यूहन्ना 4वां अध्याय 8वां अध्याय उसका 44 पद। सुनो क्या लिखा है। तुम अपने पिता शैतान से हो, हाँ, और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब तो वह झूठ बोलता, हाँ, यहाँ पे ये बात साफ प्रभु ने समझाई कि आप कौन हो, तो बोले आप शैतान के बच्चे हो। आप शैतान के बच्चे हो क्योंकि शैतान में जो है वो आप में पाया जाता है। और इंसान जो है वो शैतान का बच्चा नहीं, वो तो आदम हवा से बच्चा पैदा हुआ है। इंसान जो है वो तो आदम के बच्चे हैं, पर जो चलते हैं, इसीलिए कहा गया कि वो आपका बाप शैतान है। जैसे यीशु मसीह जो चलते थे पिता की अगुवाई में, इसीलिए उसको परमेश्वर का बेटा कहा गया है, ना कि वो परमेश्वर ने उसको पैदा किया था, ना ये लोग को शैतान ने पैदा किया था। इसीलिए न यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि भाई आप सारे लोग तो शैतान ने पैदा किया है, इसीलिए आप शैतान के बच्चे, ऐसे करके यीशु मसीह ने नहीं कहा। पर शैतान की जो चाल है, शैतान की जो लालसा है, शैतान की जो सामर्थ्य है, वो अनुसार आप चलते हो, इसीलिए आप शैतान के बच्चे हो, ऐसे यीशु मसीह ने कहा। पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर का आत्मा, उसका बेटा, उसका जन नहीं है। संसार में गलत शिक्षाएं ऐसी चल रही है कि एक सूरज है, सूरज की जो एक रोशनी है, सूरज की उजाला भी है, सूरज की गर्मी भी है। तो सूरज एक है, उसमें से ही सारी बात निकलती है, गर्मी निकलती है, उजाला निकलता है, उसके किरण निकलते हैं। ऐसे ही परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा एक में से ही निकलता है, ऐसे करके लोग सिखाते हैं। और एक गलत शिक्षाएं भी चलती है, जैसे हमारा जो शरीर है आत्मा है, शरीर हमारे में जिया जान है, और हमारे में ये देह शरीर भी है। ऐसे इकट्ठा
पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक ही है। उनमें बसने वाला, यीशु में काम करने वाला पवित्र आत्मा है, पिता में काम करने वाला पवित्र आत्मा है, इंसानों में भी काम करने वाला वही पवित्र आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा एक ही है और वही यीशु मसीह में था और वही पिता में और वही संसार में काम करता है। एक ही आत्मा है, ऐसे करके भी संसार में सिखाया जाता है। पौलुस क्या कहता है सुनो, पहला करंथी 8वां अध्याय 4 पद में पौलुस कहता है संसार में कई सारे देवता है, संसार में जो मूर्तियां होती है उसे लोग परमेश्वर कहते हैं, पर हमारा तो एक ही परमेश्वर है। 5वां पद में कहता है, पहला करंथी 8वां अध्याय उसका 5वां पद, यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, बहुत सारे ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, हाँ हम मानते हैं तो भी कई सारे देवता है, कई सारे प्रभु हो गए हैं, मानते हैं। तो भी हमारे लिए तो एक यदि ही हम परमेश्वर जो है। विश्वासी लोग हैं, हम यीशु मसीह में मानने वाले, हम क्रिश्चियन लोग हैं, हमारा ये विश्वास है एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। तो पौलुस साफ कहता है सारे संसार में लोगों के लिए कई सारे भगवान, कई सारे देवता है, लेकिन हम जो विश्वासी हो गए, हमें मानना है एक ही परमेश्वर, वो पिता, एक ही प्रभु जो यीशु मसीह। पवित्र आत्मा कौन है देखेंगे, पहला करंथी 12वां अध्याय 6 पद। पौलुस कहता है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, जैसे सबके हम मसीह में आ गए, हमारे में प्रभु ने जो सारे बड़े बड़े काम किए हैं, तो प्रभावशाली जो काम हो रहे हैं वो सारा करवाने वाला तो एक ही परमेश्वर है जो सब में काम करता है। 6वां पद, प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, हाँ, परंतु परमेश्वर एक ही है। तो यहाँ पे फिर से हम सुनते हैं परमेश्वर एक है। 5वां पद, और सेवा भी कई प्रकार की है, सेवा कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही पर है। उसमें वो सारी सेवाओं में नियुक्त करने वाला जो है वो एक प्रभु है। और 4वां पद, वरदान तो कई प्रकार के कई हैं, वरदान है, सबको बांटा जाता है, सबको दिया जाता है, वो कौन है देने वाला? परंतु आत्मा एक ही है। और वो पवित्र आत्मा है जो हमें वरदान देता है। एक ही प्रभु है जो हमें सारी सेवकाई के लिए नियुक्त करता है, और जो सारे काम हमारे में हो रहे वो परमेश्वर करवाता है। ऐसे करके पौलुस ने अलग कर दिया परमेश्वर, प्रभु और आत्मा करके, समझाने के लिए कि पवित्र आत्मा एक अलग परमेश्वर हमारा है, हमारा एक देवता है जो मैं गवाही मैं सिखाता है, समझाता है। यूहन्ना 8वां अध्याय उसका 41 पद पढ़े तो यहूदी लोग ऐसे मानते थे कि हमारा तो एक ही परमेश्वर है और वही परमेश्वर है, उसका ही आत्मा है और उसमें हम चलते हैं, उसमें हम मानते हैं। लोगों ने कहा यीशु मसीह हमारा तो एक ही परमेश्वर है और वो एक ही हमारा एक ही पिता है, और वो अर्थात परमेश्वर। 42 अध्याय माफ करो, हाँ 42 52 माफ करो 42 पद। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, क्या कहा? यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता हाँ, तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ। मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा। देखो लोग कहते थे हमारा एक ही परमेश्वर है, वो पिता है। अब ये जो मानते हैं हमारा एक पिता है, वो पिता ने कभी भी नहीं इनको सिखाया समझाया कि और एक है यीशु मसीह, उसको भी आपको ग्रहण करना है। यीशु मसीह ने कहा पिता ने मुझे भेजा है। यदि आपका रिश्ता पिता के साथ होता, यदि वो पवित्र, उसका जो आत्मा, पिता का आत्मा यदि आप में जो काम करता है, यदि आपका रिश्ता उसके साथ होता, परमेश्वर के आत्मा के साथ यदि आपकी संगति होती, तो आपको वो परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाता, समझाता कि ये यीशु मसीह कौन है, और आप मुझे ग्रहण करते, आप मुझे मेरा स्वीकार करते। यीशु मसीह ने ये साफ बताया
परमेश्वर का आत्मा और पवित्र आत्मा के विषय में कितना अंतर है, हम ये बात देखेंगे। फिर के काम 19वां अध्याय 1 पद। जब पौलुस वहां पे है कि वो आया, अपोलोस जो करंथ था उसके इंतजार कर रहा था, और पौलुस ने वहां पर एफेसस में आया, वहां पर उसने कई चेले देखे। बोले ये भी बड़े अच्छे लोग हैं। बोले आप किसके चेले हो? तो कहा कि हम तो यूहन्ना के चेले हैं। तब ये बात हम देखते हैं कि ये चेलों को देखकर उसको लगा कि ये सारे यीशु मसीह के चेले हो गए होंगे। पौलुस ने पूछा क्या आप पवित्र आत्मा पाए? बोले पवित्र आत्मा ये हमने नहीं सुना है, पवित्र आत्मा हमने नहीं सुना है, पवित्र आत्मा की चर्चा हमने नहीं सुनी है। पवित्र आत्मा को आना, पवित्र आत्मा को ठहरना, पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में काम करना, ये हमने नहीं सुना है। पवित्र आत्मा हम पा सकते हैं, हमने नहीं सुना है। तब पौलुस पूछता है क्या आपने जब बपतिस्मा लिया, आपने पवित्र आत्मा का जिक्र सुना? क्या आपने पवित्र आत्मा की चर्चा सुनी? तो वो कहते हैं 3 पद में, उसने उनसे कहा तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा। 2 पद पढ़े। उसने कहा क्या तुमने विश्वास पौलुस ने करते कहा, समय- क्या लिखा है? पौलुस ने कहा, पौलुस ने कहा क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। पवित्र आत्मा की चर्चा आज भी लोगों ने नहीं सुनी, उसको ही लोग परमेश्वर का आत्मा कहकर मानते हैं, चलते। कितना अंतर है आज हम देखेंगे। क्या आपने पवित्र आत्मा पाया? तो बोले चेलों ने कहा नहीं पाया। यूहन्ना पर विश्वास किया, यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, यूहन्ना ने को परमेश्वर ने भेजा हुआ नबी था, ये सारी बात मान ली। परमेश्वर ने भेजा हुआ यूहन्ना बपतिस्त था, ये भी मान लिया, फिर भी वो पवित्र आत्मा से दूर थे, उन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया। पौलुस ने पूछा क्या आपने परमेश्वर का वचन सुनकर बपतिस्मा लिया? बोले हमने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। ये लोगों ने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया, यूहन्ना की बात मानी, तो ये कैसे संभव है? यूहन्ना ने कहा बपतिस्मा लो, मन फिरा लो, तो ये कैसे संभव है कि ये लोग विश्वास कर सके, ये लोग आज्ञाकारी भी कर सके? तो ये आज्ञाकारी करना या ये यूहन्ना परमेश्वर का भेजा हुआ नबी बपतिस उस पर विश्वास कर सके, ये कैसे मुमकिन है? तो ये कौन सा आत्मा है जो आत्मा यूहन्ना बपतिस पर विश्वास करवाता है? ये कौन सी आत्मा चेलों में है जो बपतिस्मा लेने के लिए उनको बेबस करता है या फिर उनको सिखाता है कि यूहन्ना पर विश्वास करो, यूहन्ना से बपतिस्मा ले लो, मन भी फिरा लो? ये कौन सी आत्मा चेलों में अगुवाई कर रही है? अब ये चेलो तो पवित्र आत्मा से काफी दूर है, पवित्र आत्मा को पाया नहीं है। तो क्या पाया है? कौन सी आत्मा से ये सारे चल रहे हैं? तो ये चेलो ने पौलुस पर विश्वास किया, ये चेलों ने पौलुस पर विश्वास किया और परमेश्वर की बात है ऐसे करके मान ली और विरोध न किया। तब ये चेले भी पवित्र आत्मा के सहभागी हो गए, संगति में आ गए और पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए और भविष्यवाणी भी करने लग गए। तो ये कैसे संभव है कि ये यूहन्ना के चेलों ने यूहन्ना पर विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, आज्ञा मानी, विश्वास करके यूहन्ना की बात सुनकर पश्चाताप भी किया, मन भी फिरा लिया। तो ये सारा संभव था, परमेश्वर की आत्मा उनमें काम कर रही थी। ये परमेश्वर में मानने वाले लोग थे, परमेश्वर की आत्मा की बात को सुनने वाले लोग थे, लेकिन पवित्र आत्मा की चर्चा से वे लोग दूर थे।
पहला करंथी हमने जैसे पढ़ा 12वां अध्याय 3 पद में, आप अच्छा जीवन जी सकते हो, आप आज्ञाकारी भी कर सकते हो, पर पवित्र आत्मा के बिना यह संभव है। पवित्र आत्मा के बिना आप आज्ञा मान सकते हो, परमेश्वर की सारी आज्ञा आप मान सकते हो, यदि परमेश्वर की आत्मा आपके पास है तो। यहां पे लिखा है 3 पद, सुनो। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ हाँ, कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, देखो शब्द है परमेश्वर की आत्मा, शब्द है परमेश्वर की आत्मा। परमेश्वर की आत्मा में जो यदि कोई चलता है, वह नहीं कहता कि यीशु शापित है। यीशु को कभी भी इनकार न करेगा। यदि सच में कोई परमेश्वर के आत्मा से चल रहा है तो कहेगा हाँ, पवित्र आत्मा पर भी मैं विश्वास करता हूं। यदि कोई परमेश्वर के आत्मा से चल रहा है तो वो यीशु का इनकार न करेगा। और न कोई पवित्र आत्मा के और अब बिना शब्द आया पवित्र आत्मा, कोई भी पवित्र आत्मा के बिना बिना कह यीशु को प्रभु ग्रहण नहीं कर सकता है। तो पवित्र आत्मा से ही आप यीशु को ग्रहण कर सकते हो, प्रभु मान सकते हो। परमेश्वर की आत्मा से आप परमेश्वर की आज्ञा मान सकते हो, परमेश्वर की आत्मा से आप यीशु का इनकार तो नहीं कर सकते हो। और परमेश्वर की आत्मा यदि आप में है तो आप यीशु के पास आ सकते हो। लेकिन आप यीशु को प्रभु मानना या समझना या यीशु प्रभु है, ये गवाही आपके दिल में ये पवित्र आत्मा के द्वारा ही संभव है। मार्क का सुसमाचार सुनो, 12वां अध्याय 28 पद से मैं पढ़ूंगा, सुनो। प्रेज़ लॉर्ड, बोलो प्रेज़ लॉर्ड। मैं सुनता हूं। आमीन। एक आदमी आया यीशु के पास, वो तो गुरु था, पंडित था। उसने कहा अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तब यीशु मसीह ने कहा तू आज्ञा जानता है? बोले हाँ जानता हूं। ये कैसे संभव है? तो ये परमेश्वर का आत्मा वाला आदमी था। और उसने कहा कि पर जो बड़ी आज्ञा छोटी आज्ञा कौन सी, ऐसे सवाल किया गया। और यीशु मसीह ने कहा सुन, परमेश्वर यहोवा एक ही प्रभु है और तुझे उसकी बात सुननी है। और जैसे खुद से प्यार करता है अपने पड़ोसी से भी प्यार कर, परमेश्वर से प्यार कर, पड़ोसी से भी प्यार कर। तब उसने कहा 32वें पद में, ओके, हाँ तू सच कहता है, ये में सच्ची बात है। और 34 पद, जब प्रभु यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया, ये समझ किसने दी है? तो ये परमेश्वर है। और तो उससे कहा तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं, और किसी को भी फिर उससे कुछ पूछने का साहस न हुआ। तो जो परमेश्वर की आत्मा वाले हैं वो सारे परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं है। परमेश्वर, यीशु मसीह ने नहीं कहा कि तू परमेश्वर के राज्य में आ चुका है। मत्ती के सुसमाचार 19वां अध्याय 20 पद से यदि पढ़े, एक जवान आया, कहा परमेश्वर यीशु मसीह मैं ये तो बचपन से आज्ञा मानता हूं, आज्ञाकारी करता हूं। जो आज्ञाकारी करता है वो ना समझे कि मैं पवित्र आत्मा पाया हुआ हूं। यह आदमी भी आज्ञाकारी करता था लेकिन वो परमेश्वर के राज्य से दूर था। 20-21 पद, उस जवान ने प्रभु यीशु से कहा हाँ इन सब बातों को मैंने माना है। ये सारी बातें मैं मानता हूं। कहां से मानता हूं? अब मुझ में किस बात की घटी है? मैं लटपन से मानता हूं। कैसे वचन है? 20वां पद, मत्ती 19वां अध्याय, इसका कौन सा पद हम पढ़ेंगे? देखो 20वां पद, उस जवान ने प्रभु से कहा हाँ। इन सबको तो मैंने माना है। अरे मैं तो बचपन से मानता हूं, लड़कपन से मानता हूं, ऐसे यहां पे लिखा है। ये सारी आज्ञा तो मैं मानता हूं, ये सारी आज्ञाकारी मैं करता हूं। आज्ञाकारी करने वाले तो यहां है, यहां पर भी है। 21वां पद, प्रभु यीशु ने उससे कहा यदि तू सिद्ध होना चाहता तो है। वो सिद्ध हुआ नहीं था। प्रभु ने कहा तू सिद्ध नहीं है, सिद्ध होना है
बोले आज्ञा तो मानता हूं, सिद्ध है, होना है। तो परमेश्वर की आत्मा से चलने वाले, परमेश्वर की बात मानने वाले, परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले हैं लोग। लेकिन यीशु मसीह अलग है, अलग। पवित्र आत्मा अलग है। यीशु मसीह ने कहा सारा जाके भेज दे। बोले ऐसी आवाज तो मुझे आती नहीं है। तो बोले हाँ, तो तू परमेश्वर की आत्मा वाला है, अब तू मुझसे मेरे पास आया है। मैं तो कहता हूं सारा बेच के सब कुछ छोड़कर कंगालों को दे दे और स्वर्ग में तुझे सब मिलेगा और मेरे पीछे हो ले। तो यहां पे यीशु मसीह ने साफ एक बात समझाई कि आज्ञा कार्य करने वाले, परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले, पुराने नियम की बात पर अनुसार चलने वाले लोग, वो परमेश्वर की आत्मा पाए हुए लोग थे। वो दूर नहीं थे, लेकिन वो अधूरे थे, वो संपूर्ण नहीं थे, और वो परमेश्वर के राज्य में या फिर जो आकाश का राज्य है उसमें अब तक शामिल न हुए थे, दूर थे और संपूर्ण न थे। जो परमेश्वर की आत्मा से चल रहे हैं वो यीशु का इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन अनुग्रह हो यीशु का, तब आप यीशु पर विश्वास कर सकते हो। तो ये जो सारे लोग थे आज्ञाकारी करने वाले, वो लोग पवित्र आत्मा से दूर थे। पवित्र आत्मा की कोई संगति उनसे न थी। नहीं तो चेले कहते, यूहन्ना के चेले कहते पवित्र आत्मा तो हमने पाया हुआ है, ये पौलुस और क्या तू हमें सुनाता है। पर वो पवित्र आत्मा नहीं पाए हुए थे। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 44 पद में स्टेफन चिल्लाकर यहूदियों से कहता है, क्या कहता है? साक्षी का तंबू जंगल में जो तंबू था, साक्षी का तंबू हमारे बाप दाऊ के बीच में था, जैसा उसने ठहराया, जिसने मूसा से कहा कि जो आकर तूने देखा है उसके अनुसार इसे बना। और उसी तंबू को हमारे बाप दादे के पूर्व काल से पाकर यहोशू के साथ यहाँ ले आए। वो सब चलते थे जिस समय की उन्होंने उन अन्य जातियों का अधिकार पाया जिन्हें परमेश्वर ने हमारे बाप दादों के सामने से निकाल दिया, और वह दाऊद के समय तक रहा। वो तंबू रहा, परमेश्वर के साथ साथ चला, और उस पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया। सो उसने तो दाऊद को अनुग्रह दिया। दाऊद ने कहा मैं प्रभु तुम्हारे लिए एक जगह ठहराऊंगा और जो याकूब का परमेश्वर है उसके लिए एक निवास स्थान बनाऊंगा। उसने तो नहीं, या फिर उसके सुलेमान उसके बेटे ने परमेश्वर का भवन बनाया। और 48 लेकिन फिर भी परमेश्वर हाथों के हुए बनाए मंदिर में या घरों में वो रहता नहीं है, जैसे नबी ने कहा था। और कि प्रभु कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन, स्वर्ग तो मेरा सिंहासन है, और पृथ्वी मेरे पांवों तले की पीढ़ी है। हाँ, मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे? तो ये सारे लोग थे जो घर बनाते थे, ये सारे लोग हैं जो परमेश्वर की बात सुनते थे, ये सारे लोग हैं जो परमेश्वर को खुद को परमेश्वर के साथ रखना चाहते थे। और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? 51 पद, जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे। अब यहाँ पे स्टेफन कहता है तुम्हारा बाप दादा जैसे करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। क्या करते हो? भविष्य द्रष्टाओं में से किसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया? तो सताया, फिर और उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्वकाल से संदेश देने वालों को मार डाला, और अब तुम भी उसे पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए। 51 आप पवित्र आत्मा के विरुद्ध में हो। क्या लिखा है 51 में? पवित्र आत्मा के विरुद्ध में शब्द है वहां पे? है? नहीं है? नहीं है, हिंदी में नहीं होगा। हिंदी में खा गए होगे। हाँ। सामना किसका सामना करते हैं? सदा पवित्र आत्मा का सामना सदा करते पवित्र हैं। आत्मा का सामना करते हो। आप परमेश्वर के आत्मा से चल रहे हो लगता है, और आपने सोचा कि परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे, हम जहां जहां जाएंगे परमेश्वर हमारे साथ रहो, परमेश्वर हमारे साथ रहो। वो भला परमेश्वर का आत्मा साथ में था। यहां पे लिखा है आप पवित्र आत्मा की कभी नहीं सुना। पवित्र आत्मा को वहां से लेकर अब तक आपने विरोधी किया है। तो स्टेफन ने चिल्ला कर इन पर यह तोहमत लगाया कि आपने पवित्र आत्मा का नहीं सुना है। तो पुराने लोग जो यहोवा की आज्ञा मानते थे, परमेश्वर की आज्ञा मानते थे, परमेश्वर की आत्मा की आवाज सुनकर ही तो वो चलते थे, फिर भी वो पवित्र आत्मा के खिलाफ लोग थे। आप परमेश्वर को प्यार कर सकते हो, लेकिन पवित्र आत्मा का
आप इनकार करते हो। लोग कहते हैं परमेश्वर से मैं प्यार करता हूं, आज्ञाकारी करता हूं, सारी बात मानता हूं, फिर भी आप पवित्र आत्मा की जो आवाज आप नहीं सुन पाते हो, क्योंकि आप परमेश्वर की आत्मा शायद हो, आप में अनुग्रह हो, और परमेश्वर की आत्मा के अनुग्रह में आप परमेश्वर की आज्ञा मान सकते हो। लेकिन पवित्र आत्मा का विरोध होता है जब आप पवित्र आत्मा को नहीं पहचानते हो। इसलिए ये बात है पहला करंथी 12वां अध्याय 3 पद में कि परमेश्वर की आत्मा से आप चलते हो तो आप यीशु का इनकार तो न कर पाओगे, लेकिन पवित्र आत्मा के बिना आप यीशु को प्रभु भी नहीं मान पाओगे। तो पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर है। पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर का आत्मा नहीं है। कैसे? परमेश्वर का हृदय नहीं है, परमेश्वर का मन नहीं है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का कोई सामर्थ्य नहीं है, न परमेश्वर का कहे कि वो जीवन है, न परमेश्वर का वो बीज है। पवित्र आत्मा तो खुद परमेश्वर है। यूहन्ना 3 अध्याय 8वां पद, जब यीशु मसीह के पास निकोदेमस आया, निकोदेमस ने वहां पे कहा कि यीशु मसीह आप परमेश्वर के पास से आए हुए हो और ये हम मानते हैं, आपका इनकार नहीं करते हैं। और यीशु मसीह ने कहा जहां पे हवा बहती है, क्या लिखा है? हवा जिधर चाहती है, हवा जहां पे चाहती है बहना, उधर चलती है, वहां पे चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। यहां पे यीशु मसीह ने जिक्र किया, हवा की बात करी और फिर कहा जो कोई आत्मा से जन्मा फिर है, आत्मा की बात करी। तो आत्मा को यह हवा के साथ उसका तुलना की गई है। आग के साथ भी आत्मा की तुलना की गई है। यशायाह 4 अध्याय 4 पद, ओके, प्रेरित के काम 2 अध्याय 3 पद, वहां पे प्रेरित के काम 2-3 में लिखा गया है कि चेले जब इकट्ठा हुए थे, पवित्र आत्मा उन पर ठहरा रहा और चेले पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए। लोगों ने क्या देखा? तो वहां पे लिखा है उन्होंने आग की जीभ देखी या जबान देखी, आग जलती हुई जबान देखी। यशायाह 4:4, यह तब होगा जब प्रभु न्याय करने वाली और भस्म करने वाली आत्मा के द्वारा भस्म करने वाली आत्मा के साथ सियोन की स्त्रियों जब आएगा। आमीन। तो यहां पे आत्मा को आग के साथ उसको समानता दी गई है और हवा के साथ भी उसकी तुलना की गई है। मार्क 1:11-10 में लिखा है, पवित्र आत्मा यीशु पर जब ठहरा तो एक कबूतर नाई उस पर ठहरा, ऐसे देखा गया। मीका 3 अध्याय 8वां पद, पवित्र आत्मा को सामर्थ्य के साथ भी तुलना की गई है। रोमन की पत्री 1:16 में लिखा है कि हम जो सुबह समाचार देते हैं हम शर्माते नहीं, क्योंकि ये जो काम है या ये जो आत्मा हमारे बीच में काम करता है वो तो परमेश्वर का सामर्थ्य है। वहां पे लिखा है परमेश्वर का सामर्थ्य लिखा गया है। तो परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर की आग, परमेश्वर की हवा, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की उंगली। मार्क लूका का सुसमाचार 11 अध्याय 20वां पद और मार्क का सुसमाचार 12 अध्याय 28 पद में लिखा गया है, मैं दुष्ट आत्मा निकालता हूं, यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर की उंगली से निकालता हूं। और वहां दूसरी जगह पे लिखा है मैं परमेश्वर की आत्मा से निकाल रहा हूं। तो क्या एक सवाल है, परमेश्वर का उंगली, परमेश्वर की उंगली, परमेश्वर की आग, परमेश्वर की हवा, ये सारा जो रिश्ता है वो हम समझते हैं कि आग परमेश्वर नहीं है, उंगली परमेश्वर नहीं है, हवा परमेश्वर नहीं है, सामर्थ परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर का सामर्थ ऐसे कहा जाता है, परमेश्वर का आत्मा ऐसे कहा जाता है, परमेश्वर की
वचन ऐसे कहा जाता है, परमेश्वर की बात ऐसे कहा जा सकता है। जो चीज है वो परमेश्वर नहीं है, सामर्थ परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर का सामर्थ ऐसे बोला जाता है। तो परमेश्वर का आत्मा जब कहा जाता है तो वो परमेश्वर का ही है, और वो आत्मा को ऐसे ऐसे तुलना की गई है। यीशु मसीह को जब कहा गया, जब यूहन्ना ने देखा, यूहन्ना पहला अध्याय 26-36 पद, यूहन्ना बपतिस्मा ने जब यीशु को आते हुए देखा, ये यूहन्ना ने कहा देखो परमेश्वर का मेमना। तो क्या यीशु मसीह मेमना है? तो बोलेंगे नहीं। मालाकी 3 अध्याय पहले पद में एक भविष्यवाणी की गई थी, देखो मैं यूहन्ना को भेजूंगा, ऐसे कहा वहां पे है कि मैं प्रभु का जो दूत आएगा उसको भेजूंगा। किसके पहले? जिसको आप ढूंढते हो, यानी करार का दूत जो है यीशु मसीह, उसको आप ढूंढते हो, उसके पहले मैं एक दूत को भेजूंगा। तो यीशु मसीह को वहां पे करार का दूत कहा गया है। तो क्या यीशु मसीह दूत है? इब्रानी पत्री 7 अध्याय 21 पद 24 पद में जैसे लिखा है, यीशु मसीह को याजक ठहराया गया। तो क्या यीशु जो याजक है, क्या यीशु मसीह याजक है? यीशु मसीह को नबी कहा गया, क्या यीशु मसीह नबी है? मत्ती के सुसमाचार 21 अध्याय 11 पद। तो ये सारे जो यीशु के लिए ज्ञान भी कहा गया है, पहले करंती 1:30 में यीशु मसीह परमेश्वर का ज्ञान, तो क्या वो ज्ञान है? यीशु मसीह को परमेश्वर का बेटा कहा गया, तो क्या वो बेटा है? मार्क 1:1 में लिखा है यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा। यीशु मसीह को चट्टान कहा गया है, पहला करंती 10 अध्याय 4 पद में यीशु मसीह चट्टान, क्या वो चट्टान है? यीशु मसीह को मंदिर कहा गया है, परमेश्वर का मंदिर। तो वो परमेश्वर का मेमना, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का जो कहा गया है, तो क्या वो परमेश्वर के साथ उसका कोई नाता है? परमेश्वर अलग है और ये उसके साथ जुड़ा हुआ कोई सामर्थ है, या उसकी उंगली है, उसका हाथ है, उसकी चट्टान है, या उसका मेमना है? जैसे यीशु मसीह ने कहा मैं ये संसार का उजाला हूं, क्या वो यीशु मसीह संसार का है? क्या वो संसार से जुड़ा हुआ है उजाला? यूहन्ना 9 अध्याय 21 पद, यीशु मसीह ने कहा मैं संसार में हूं और ये संसार का मैं उजाला हूं या प्रकाश हूं। तो क्या यीशु मसीह संसार का है? यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन की रोटी हूं, तो जीवन की वो रोटी है परमेश्वर का आत्मा, तो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे हमें लगता है। पवित्र आत्मा को लोग आज तो सामर्थ्य मानते हैं, वो एक शक्ति है ऐसे मानते। आग है, बोले कौन? तो बोले परमेश्वर की आग है। उंगली कौन? तो बोले वो परमेश्वर की उंगली। सामर्थ कौन? तो बोले परमेश्वर का सामर्थ। ऐसे करके लोग पवित्र आत्मा को ऐसे मानते। जैसे यीशु मसीह का खुद का एक रूप है, उसको खुद बुद्धि है, पर उसको परमेश्वर की बुद्धि या परमेश्वर का ज्ञान उसको कहा जाता है। यीशु मसीह में दया है, पर वो खुद दया नहीं है। जो हम बाइबल में से सीखते हैं, पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर का आत्मा जब कहा गया है तो वो परमेश्वर ने भेजा हुआ है, इसीलिए कहा गया है, नहीं कि वो परमेश्वर का ही आत्मा है। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 26 पद पढ़े तो वहां पे यीशु मसीह ने कहा मैं पिता के पास जाऊंगा और अलग और एक दूसरा सहायक, जैसे मैं सहाय करता हूं, एक और सहायक आपके पास आएगा। जब यूं कहा तो यीशु मसीह ने समझाया कि मैं नहीं रहूंगा, वो यीशु का आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा, और वो कोई अलग है जिसको परमेश्वर भेजेगा। तो ये मैं समझता हूं कि आप समझ पाते हो कि यीशु मसीह वो पिता नहीं है और पवित्र आत्मा वो भी पिता नहीं है, पर पिता ने भेजा हुआ वो आत्मा है। यूहन्ना 14 अध्याय 26 पद। परंतु सहायक
अर्थात पवित्र आत्मा, फिर से यहाँ पे प्रभु ने कहा पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, तो पिता जो भेजता है वो पवित्र आत्मा भेजता है, परमेश्वर का आत्मा वो नहीं है। वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा आमेन। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह सब तुम्हें स्मरण वो कराएगा। सारी बातें मेरी बातें होगी, वो ही तुम्हें स्मरण में कराएगा। यूहन्ना 15:26। परंतु जब वह सहायक आएगा, वो सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, पिता की ओर से पिता उसको भेजता है, तो वह मेरी गवाही देगा। आमेन। तो यीशु मसीह ने साफ ये बात की कि मैं जाऊंगा पिता के पास और दूसरा सहायक है उसे भेजूंगा। कभी भी यीशु मसीह ने परमेश्वर की आत्मा आएगा, परमेश्वर का आत्मा आएगा ऐसे करके नए नियम में कभी नहीं कहा है। पर यीशु मसीह ने ऐसे ही कहा कि यदि आप बुरे हो आप पिता के पास से परमेश्वर की आत्मा, ऐसी बात नहीं करी, कहा परमेश्वर के पास से पवित्र आत्मा यदि मांगोगे, जो सहायक है, जो मेरे विषय में बात करता है, जो आपको सारी सामर्थ्य भी देगा और मेरे विषय में गवाही भी देगा, उसके बारे में प्रभु ने कहा। तो पवित्र आत्मा जो है वो यीशु की गवाही देता है। पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर पिता जो है उससे अलग है। 16 अध्याय यूहन्ना 16 अध्याय 13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, हाँ, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। तो यहाँ पे यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के विषय में कहा सच्चाई की आत्मा आएगा तो वो मुझे मेरी गवाही देगा, मेरे बारे में सिखाएगा, मेरी महिमा करेगा और मेरी बातें आपको स्मरण में दिलाएगा। वो जो सुनेगा वही वो कहेगा। लोगों ने पुराने समय में कितनी बार लिखा है कि लोगों ने पवित्र आत्मा के विरुद्ध में उन्हें दुखी किया, पवित्र आत्मा को दुखी किया, पवित्र आत्मा को दुखी किया, परमेश्वर को आत्मा को दुखी किया। ऐसे शब्द का जिक्र नहीं किया गया है। यशाया 56 अध्याय 6 पद, एफएससी खोलना नहीं 4 अध्याय 30 पद, उसमें पवित्र आत्मा के दुखी किया है ऐसे लिखा गया है। क्योंकि ये जो है वो एक अलग है, पवित्र आत्मा अलग ही है। हमें पता है यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिया, लूका का सुसमाचार 4 अध्याय 1 पद में, यीशु मसीह पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते रहे। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलना, ये काफी अंतर है। दूसरा पत्रस 1 अध्याय 21 पद पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, जो भविष्यवाणी आई, पढ़ोगे आप दूसरा पत्रस 1 अध्याय 21 पद, क्या लिखा है? भविष्यवाणी जो भी आई, पढ़ो। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं मनुष्य हुई, की इच्छा से नहीं आई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। ये हुआ, उभारे गए, उनको कुछ हुआ, पवित्र आत्मा से वे गवाही देने लगे या पवित्र आत्मा के अगुवाई में वो चलने लगे और उन्होंने भविष्यवाणी की। प्रेरितों के काम 11 अध्याय 28 पद में भी अगावास करके एक सेवक था, नबी था, वो पवित्र आत्मा से उसने गवाही दी। रोमन की पत्री 8वां अध्याय 14 पद में लिखा है, पवित्र आत्मा की, यहाँ पे लिखा है परमेश्वर की आत्मा से जो चलता है वो, जब यहाँ पे लिखा है 14 पद में परमेश्वर की आत्मा में जो चलता है वो सारे परमेश्वर के बच्चे हैं। और ये जो 14 पद है वो शुरू होता है 9वें पद से, और 9वें पद में यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि मसीह की आत्मा यदि आप में है तो वही, तो आप धर्मी लोग हो, आत्मिक लोग हो। पढ़ोगे आप 8वां अध्याय, रोमन की पत्री 8वां अध्याय उसका 9वां वचन। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, हाँ, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। अब यहाँ पे बात की है आत्मिक दशा में हो, आप आत्मिक लोग हो यदि परमेश्वर की आत्मा है तो, और यदि किसी में और मसीह फिर का लिखा आत्मा है नहीं, यदि मसीह की आत्मा, अभी ये मसीह की आत्मा वो परमेश्वर की आत्मा नहीं है, मसीह की आत्मा यदि आप में बसती है, मसीह की आत्मा नहीं, यदि मसीह की आत्मा नहीं, तो वह
उसका जन नहीं। तो वो मसीह का आदमी नहीं। यदि पवित्र आत्मा आप में है तो आप मसीह के लोग हो। यदि आप में परमेश्वर की आत्मा है, यह गवाही करती है, बहुत अच्छी बात है, तो आप यहूदी लोग हो, आप इज़राइल के लोग हो सकते हो, आज्ञा मानने वाले लोग हो सकते हो। लेकिन मसीह की जो आत्मा है वो, उसकी बात जिक्र की गई है। ये पौलुस अच्छी तरह से समझ गया कि मसीह की जो आत्मा है वो कौन है। तो मसीह ने जिससे विनती करी, पिता से विनती करी कि भेजो, वो आत्मा का जिक्र यहाँ पे पौलुस कर रहा है। मसीह ने वचन दिया कि मैं परमेश्वर से विनती करूंगा और पवित्र आत्मा को भेजूंगा, और पवित्र आत्मा जो पाता है वही मसीह का जन भी है। 11 पद, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से देखो जिलाया, किसने मसीह को जीवित किया और तुम में बसा हुआ है। यदि वही आत्मा जो यीशु मसीह में था, पवित्र आत्मा को जब यीशु मसीह बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा उस पर ठहरा, पवित्र आत्मा के गवाही में यीशु मसीह चलते रहे, और वही आत्मा जो यीशु में था, वही आत्मा ने यीशु को जीवित किया। रोमन की पत्री 1 अध्याय 4 पद में लिखा है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से यीशु मसीह को जीवित किया गया है। और वही आत्मा, परमेश्वर की आत्मा नहीं, लेकिन मसीह की आत्मा, यानी मसीह ने भेजा हुआ आत्मा, प्रार्थना करके भेजा हुआ है, विनती करके भेजा हुआ है, वो आत्मा यदि आप में बसता है, वो पवित्र आत्मा यदि आप में बसता है, तो आपके मृत जो शरीर हो जाएंगे, उसको भी वो जीवित करेगा। 11 पद, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, हाँ, तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, किसने जिलाया? तो पवित्र आत्मा ने जिलाया। वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमीन। तो आप पवित्र आत्मा पा चुके हो। रोमन की लोग आपको संत कहता हूं, आपको पवित्र कहता हूं, ऐसे करके पत्री की शुरुआत करता है। अगर रोमन की पत्री 1 अध्याय पहले 2 पद पढ़ोगे तो वहां पे पौलुस कहता है, हे मेरे संत लोग, हे पवित्र लोग, आपको मैं कहता हूं आप पवित्र आत्मा पाए हुए हो। तो ये जो सारे कलीसिया के लोग थे, उनसे पौलुस कहता है, वही आत्मा यदि आप में है तो आप मसीह के हो, और परमेश्वर की आत्मा आप में है तो आप आत्मिक लोग हो, और वही एक आत्मा है, पवित्र आत्मा। प्रेज़ लॉर्ड। तो आप सो गए नहीं हो, आप जागते हो। पवित्र आत्मा को सहायक कहा गया है, पवित्र आत्मा को आपको सिखाने वाला शिक्षक कहा गया है, पवित्र आत्मा को सच्चा आत्मा कहा गया है, पवित्र आत्मा को गुरु भी कहा गया है। एक अंतिम पद पढ़ेंगे, मत्ती के सुसमाचार उसका 23वां अध्याय, उसका 10वां पद, 9वां पद या 10वां पद पढ़ो, सुनो। मत्ती के सुसमाचार 23वां अध्याय, उसका पढ़ोगे? हाँ, 9वां पद, 10वां पद। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, यीशु मसीह ने कहा, पृथ्वी पर पिता किसी को मत कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो परमेश्वर है, जो स्वर्ग में है, वो जो स्वर्ग में है, वो तुम्हारा पिता है। और स्वामी भी न कहना, आप स्वामी किसी को मत कहना, और स्वामी भी न कहलाना, आप किसी को स्वामी मत या खुद को स्वामी मत कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है। कौन है स्वामी? तो अर्थात मसीह। तो मसीह जो आने वाला है, वो पवित्र आत्मा के विषय में यीशु मसीह ने कहा। खुद के विषय में तो 8वें पद में प्रभु ने कह दिया, माफ करो 9वें 8वें पद में कह दिया कि आप राबी मत कहलाओ, राबी तो मैं ही हूं, गुरु तो मैं ही हूं, आप सारे भाई हो। और मसीह, आप स्वामी मत कहलाना, क्योंकि जो आने वाला है मसीह, और मसीह की आत्मा यदि आप में है तो आप जिलाए जाओगे, आप मसीह के हो, पवित्र आत्मा के हो। आपका जो मंदिर है, आपका जो घर है, ये तो पवित्र आत्मा का है। आमीन। तो हम में पवित्र आत्मा बसना चाहिए। आमीन। यदि पवित्र आत्मा हम में बसता है तो वो हमें यीशु मसीह के पीछे चलाएगा। तो यहां पे फिर से पढ़ेंगे वो 10वां पद। कौन सा पद था? हाँ, कौन सा पद था? स्वामी वाला पढ़ेंगे हम 10वां पद। और स्वामी भी न कहलाना, आप किसी को स्वामी मत कहलाना या खुद को स्वामी मत कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है
अर्थात मसीह। तो वो आएगा, उसके विषय में कहा मसीह। मसीह यानी अभिषेक, अभिषेक करने वाला, अभिषेक हुआ। तो पवित्र आत्मा अभिषेक है। ये यूहन्ना कहता है, पहला यूहन्ना का पत्र 2 अध्याय 26 पद पढ़ेंगे, ये अंतिम पद ही सब है। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या लिखा है 26 पद में? पढ़ो आप। पहला यूहन्ना पत्र, उसका पहला अध्याय, उसका 26 पद। 2:26 क्या है? माफ करो, हाँ 2:27 पढ़ो, 26-27 पढ़ो। आगे हिंदी में पढ़ेंगे हम। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 26 पद है, उसमें मैंने ये बातें तुम्हें उनके यूहन्ना विषय में कहता लिखी, है, मैं तुम्हें ये बात कहता हूं उनके विषय में लिखी है जो तुम्हें भरमाते हैं। जो भरमाते हैं उनके विषय में कहता हूं। क्या? परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, तुम में अभिषेक बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। कोई तुम्हें नहीं सिखाएगा, क्योंकि वो पवित्र आत्मा तुम में बसता है। परमेश्वर की आत्मा की बात नहीं है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की बात है। वो मसीह, वो अर्थात अभिषेक तुम में बसता है, वो अभिषेक तुम में बसता है, वो अभिषेक तुम्हें सारी सच्चाई में चलाता है, और तुम्हें कोई सिखाए उसकी आवश्यकता नहीं है। वो अभिषेक, वो सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता है। क्या है लिखा है? वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, हाँ, और यह सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। तो आपको बने रहना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है। आमीन। तो पुराने नियम में लोग परमेश्वर की आत्मा में चलते थे, नए नियम में मसीह की आत्मा, पवित्र आत्मा में लोग चलते हैं। जो मसीह को पहचान के विश्वास करते, उनको ही पवित्र आत्मा दिया जाता है। जो विश्वास करते यीशु पर, उसको पवित्र आत्मा दिया जाता है। पुराने नियम में लोग परमेश्वर की आत्मा में चलते थे, यीशु मसीह के आने तक आज भी लोग परमेश्वर की आत्मा में चलते हैं, अच्छा जीवन शायद व्यतीत करते हैं, लेकिन वो दूर है, परमेश्वर के राज्य से दूर है, और वो अब तक सिद्ध नहीं हुए। सिद्ध तो पवित्र आत्मा आने से ही लोग सिद्ध होते हैं। आमीन। तो पवित्र आत्मा के बिना आप सिद्ध नहीं हो। तो इतना अंतर है परमेश्वर की आत्मा और पवित्र आत्मा। परमेश्वर की आत्मा की बात अलग है और पवित्र आत्मा की बात अलग है। और पवित्र आत्मा, वो परमेश्वर का आत्मा जब लिखा गया है, वो परमेश्वर की आत्मा तब लिखा गया है जब परमेश्वर उसको भेजा है। इसीलिए लिखा गया है कि वो परमेश्वर का आत्मा है, क्योंकि परमेश्वर उसको भेजता है, इसीलिए लिखा गया है। जैसे यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना, क्योंकि परमेश्वर ने भेजा। आमीन। मैं मानता हूं कि आप ये बात समझे हैं, और मैं चाहूंगा कि आप इसको फिर से सुनना। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे, समझ दे, सहाय करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप ही हो जो हमें सारी सच्चाई में ले चलते हो। परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा की जो सारी गहराई आपने समझाई है, धन्यवाद प्रभु। मेरे भाई बहन ये समझ पाए। परमेश्वर आपके सारे वचन के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा आपकी सारी बातों के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह आपका अनुग्रह में ये सारी सच्चाई हम समझ सकते हैं। लोगों जो है संसार में, वो प्रभु नहीं समझ पाते, आपके वचन पढ़ते नहीं है। प्रभु अनुग्रह मांगता हूं, हर एक पढ़ के समझे, सच्चाई के साथ जुड़ जाए, और जो आत्मा काम करती है उसको पहचान पाए। धन्यवाद ये सारी बातों के लिए। ये सच्चाई बोई जाए, 100 गुना फल लाए। मंडली के साथ रहने वाला, मंडली को चलाने वाला जो आत्मा है, पवित्र आत्मा, वो उसको पहचानने के लिए हर एक को अनुग्रह मिले, आंखें मन खुल जाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। वकासमान हमारा बाप, તમારું નામ પવિત્ર બનાવો, તમારા રાજ્ય આવો, જે પ્રકાશમાં તે પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ। દેશ लिए आज आपको जो मैंने माफ करो, तुम्हें माफ करो, मेरे पर सुन लाओ, मेरे साथ छोटे को करो। राज्य पराक्रम का महिमा सरकार समाज है। आमीन आमीन। प्रेज गॉड। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। प्रेज गॉड।
भी आजादी